हम कुछ सेवादार बहनें सेवा के लिए जोधपुर से दिल्ली जा रही थीं। सभी को आश्रम की ओर से इंस्ट्रक्शन मिली थी कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी साधकों को साधना में अवश्य बैठना है। मैंने दीदी की इस बात को अच्छे से गांठ बांध लिया था। मैं बहुत प्रसन्न और उत्साहित थी। दिव्य धाम आश्रम कैसा होगा? महाराज श्री की कुटिया कैसी होगी? वहाँ सभी सेवादार किस तरह सेवा करते होंगे? मेरे मन में अनेक तरह की जिज्ञासाएं थीं। ट्रेन में रात को सोने से पहले मैंने महाराज श्री से प्रार्थना करते हुए कहा, प्लीज़ आप मुझे सुबह साधना के लिए ज़रूर उठा देना। अगले दिन सुबह 4 बजे महाराज श्री की दया से मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने साथ आई हुई माताओं और बहनों को भी साधना के लिए उठाया, लेकिन थकान के कारण उनमें से कोई भी नहीं जागा। साधना का समय बीत रहा था, इसलिए अंतर हृदय से महाराज श्री को प्रणाम कर मैं स्वयं साधना में बैठ गई। अभी साधना में बैठे कुछ ही पल बीते होंगे कि एक दिव्य दृश्य दिखाई देने लगा। सर्वप्रथम मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। उन्होंने रेड कलर के वस्त्र पहने हुए थे। वे अपने हाथों को पीछे कर बड़े मस्त अंदाज में सिंह चाल चलते हुए आ रहे थे। उनके दिव्य दर्शन को प्राप्त कर मेरी अंतरात्मा आनंद से झूम उठी। वे मेरे पास आए और बड़े स्नेह से बोले, तुमने अन्य गुरु बहनों को साधना के लिए नहीं उठाया? मैंने मासूमियत भरे स्वर में कहा, महाराज जी, मैंने उन्हें उठाने का प्रयास तो किया था, लेकिन थकान के कारण वे सभी नहीं उठ पाए। महाराज श्री मस्ती में भरकर, कोई बात नहीं, देखो अब हम इन्हें कैसे उठाते हैं। इतना कहते ही महाराज श्री अंतर्धान हो गए। अगले ही क्षण बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगीं। बारिश आ गई। बारिश आ गई। बारिश की उन फुहारों से सभी की नींद खुल गई और सभी साधक तुरंत उठकर साधना में बैठ गए। महाराज श्री की इस दिव्य लीला का आनंद लेते हुए मैं अब भी साधना में डटी रही। लीला का आनंद तो बाकी के सभी साधकों ने भी लिया, क्योंकि जैसे ही वे सभी साधना में बैठे, बारिश एकदम बंद हो गई। पर वे इस बात को नहीं समझ पाए कि यह सब महाराज श्री ने उन्हें साधना में बिठाने के लिए किया है। इसके बाद मुझे अंतर जगत में एक बड़ा सा आश्रम, उसके अनेक स्थान और उसमें बना भव्य पंडाल दिखाई दिया। मैं नहीं जानती थी कि वह हमारा कौन सा आश्रम है। यात्रा समाप्त हुई और हम सभी सेवादार दिव्य धाम आश्रम पहुंच गए। दिव्य धाम आश्रम के मेन गेट के पास पहुंचते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सुबह सुबह दिव्य अनुभव में देखा था। कहीं कोई अंतर नहीं था। महाराज श्री की कुटिया, दिव्य पंडाल, बहुत बड़ी गौशाला, महाराज श्री की बिल्डिंग,